बारात दरवाजा पहुंचने से पहले रास्ते में दूल्हा हो गया टन। दुल्हन पक्ष के इंतजार की घड़ी जब दम तोड़ने लगा तो परिजन निकल पड़े दूल्हा को ढूंढने। और जब रास्ते में मिला दूल्हा की गाड़ी तो गाड़ी में मिला दूल्हा नशे में बेहोश लड़की वालों को किसी तरह दूल्हे को लाया मंडप तक। लेकिन यहाँ भी दूल्हा नशे में टून था, बेहोश था। और तब दुल्हन और दुल्हन के परिजन का सब्र का बांध टूट गया। शराबी दूल्हे से शादी करने से साफ इनकार कर दिया। घटना कटिहार जिला के कुर्सेला प्रखंड में एक गांव की है, जहां भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से बारात आना था। लड़की पक्ष वालों ने अपने हैसियत के हिसाब से बारातियों के लिए शादी में अच्छा व्यवस्था करने को रखा था। स्थानीय सभी लोग देर रात तक बारात के आने का इंतजार करते करते खाना खाकर देर रात चले गए। लेकिन बारात और दूल्हे को भोर में कुर्सेला की शादी स्थल ऑडिटोरियम लाया गया। इसके बाद दूल्हे की नशे में होने की स्थिति को देख दुल्हन ने शराबी लड़के से शादी करने से साफ मना कर दिया और शादी कैंसिल हो गया। हालांकि दूल्हा और दूल्हे का पिता दोनों ने दोस्तों के द्वारा रास्ते में ही दूल्हे को शराब पिलाने का और नशे में बेहोश होने की खुद से पुष्टि भी किया है। और दुल्हन पक्ष के द्वारा शादी में खर्च 4.5 लाख रुपए वापस मिलने तक बंधक बनाकर रखने की भी बात कहा है। ऐसी स्थिति में दुल्हन पक्ष वालों ने दूल्हा समेत दूल्हे के माता पिता को बंधक बनाकर रखे। और इस दौरान दूल्हे पक्ष की महिला दूल्हे वालों को काफ़ी आक्रोशित दिखी। काफ़ी देर तक दोनों पक्ष में तू मैं होता रहा और दुल्हन का भाई अपने बहन की शादी को इस तरह टूटता देख खुद कहीं पहाड़ टूट पड़ा और वह फपक कर रोने लगा। दूल्हे के कारनामे को जानकर दुल्हन का भाई समय रहते अपनी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लेने की सबसे ज़रूरी समझा और इस शादी को कैंसिल कर दिया। फिर स्थानीय लोग और वधू पक्ष के लोग ने मिल बैठकर फैसला लिया कि शादी में स्वागत के खर्च हुए करीबन 4.5 लाख रुपए जब तक लड़के वाले वापस नहीं दे देते तब तक दूल्हा और उसके माँ बाप को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। ऐसे में तीनों दूल्हा माँ और पिता को विवाह भवन में ही बंधक बनाया रखा। फिर बंधक बनने लड़का वालों ने रुपए का इंतजाम कर दुल्हन पक्ष को दिया और फिर बिना शादी हुए दूल्हा की माँ और बाप तीनों वापस चले गए। गनीमत यह रहा कि किसी ने पुलिस को घटना की जानकारी नहीं दिया, नहीं तो दूल्हा राजा की शादी की जगह हवालात में होती। देख लीजिए क्या हुआ, गए थे हम लोग नौगछिया, वहाँ पर देखे मतलब नशा में लड़का लेटा हुआ है गाड़ी पर। ये लोग झूठ बोला कि मतलब तबीयत खराब हो गया है, डॉक्टर को दिखा रहे हैं। यहाँ से हम लोग गए यहाँ से तो देखे कि लेटा हुआ है, तो ये पूरा नशा में लुप्त था। ये कहाँ मतलब आपके यहाँ शादी था? जी, मेरा बहन का शादी था। क्या नाम है बहन का? मनीषा कुमारी। अच्छा, ये किससे शादी हो रहा था? लड़का का क्या नाम? मंजीत कुमार। अच्छा, तो फिर ये बारात आई थी यहाँ पे? नहीं, वहाँ से भागने का कोशिश किया नौगछिया से, तब 2 गाड़ी हम लोग पकड़ के यहाँ लाए। अच्छा, तो यहाँ लाने के बाद क्या समझ में आया? कुछ नहीं, यहाँ लाने के बाद पता चला कि पूरा नशा में दूध था। ये लोग झूठ बोल रहा था कि तबीयत खराब हो गया है, मतलब आने का मूड में नहीं था। 7 गाड़ी आया था वहाँ से चला और लगभग में यहाँ तक लाए थे सबको। उसके बाद 5 गाड़ी हम लोग इधर आए, 5 गाड़ी उधर भाग गया और सब जो था, और 2 गाड़ी को हम लोग किसी तरह यहाँ पर लाए। और हम लोग का इज्जत तो चला गया, क्या करें, हम लाचार हो गए हैं। अच्छा, इसके पास से बरामद भी हुआ है नशा का सामान सब? सुने हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं थे प्रेजेंट में। क्या बरामद हुआ, जो बरामद के हम सोए हुए थे उस वक्त। ऐसे क्या क्या मालूम हुआ, क्या क्या मिला इसके पैकेट? ऐसे एक बोतल था नशा का और क्या सब था, वही टैबलेट वगैरह, यही सब सुने हैं। हाँ, तो क्या अब आप लोग रात में मना कर दिए क्या सर? हाँ, मना कर दिए। अब पूरा पता चल गया, ये पहले से भी नशा करता था, हम लोग को पता रहता था, हम काहे करते ये सब चीज़। उसके बाद पता चला तो हम कैंसिल करवा दें पूरा।
तो हम अपना बहन का ज़िंदगी बर्बाद नहीं ना कर देंगे। क्या नाम हुआ आपका? सुमित जायसवाल, कहाँ घर है? बसवार। कह रहा है कि लड़का आपका नशा कर लिया, बेहोश है, कैसे शादी होगा, समय बीत गया। क्यों लड़का नशा किया था बताइए। क्या आपको क्या पता हमको। लड़का दूल्हा गाड़ी में बैठा था दोस्त लोग के साथ में, हम लोग आगे पीछे थे गाड़ी पर। क्या पता क्यों किया, कैसे किया, नहीं किया, हमको कोई पता नहीं। कौन नशा करवाया, कौन चीज़ खिलाया, वो भी हम लोग नहीं जानते। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो लोग बोले शादी तो होगा नहीं, अब इस हालत में शादी नहीं होगा। लड़की मना कर दी। लड़के मना नहीं किया, न कोई बात किया। गार्जियन अब तैयार नहीं है शादी करे, न हम लोग तैयार हैं, न अब वो तैयार है। तो उनका जो खर्चा हुआ है टेंट में, भाड़ा में, खाने में, पीने में, टेबल बेंच, पानी, सब्जी, दाल, वो सब का जो खर्चा जोड़ करके वो मांगता था 7 लाख 8 लाख मांगता था। डिसाइड हुआ 4.5 लाख रुपया आप दीजिए, जब तक नहीं दीजिएगा तब तक आप लोग जाने नहीं देंगे। ठीक है, व्यवस्था करते हैं, जब व्यवस्था होगा तब जाएंगे। क्या करते हैं आप? हम अकाउंटेंट हैं, कहाँ पे? अपना प्रोफेशनल काम है। कहाँ पे? भागलपुर, सुल्तानगंज। क्या नाम है आपका? अरविंद चौधरी। बेटा का क्या नाम है जिसका शादी होना था? मंजीत चौधरी। हम दूल्हे गाड़ी पे बैठे तो कुछ दोस्त मेरे उसमें बैठ गए। तो आगे चल के बस ड्राइवर साहब को बोले रुकिए, हम लोग आते हैं। तो आते हैं तो वो लोग बस इसी कारण से वो दोनों कुछ ऐसे दे दिए। तो कुछ नवछिया तक आते आते मेरा तबीयत बिगड़ गया। काहे बिगड़ गया? अब क्या कर दिए वो लोग, क्या नशा कर दिए, क्या करवा दिए। कौन लोग? दोस्त थे, अब वो कौन दोस्त थे अब वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद क्या हुआ? यहाँ आने के बाद सभी लोग साथ से बात विचार हुआ। यहाँ जो बोला कि जो खर्चा है, जो पेनल्टी हुआ, तो वो बोले कि पैसा कैश देने के लिए। लड़की मना कर दी शादी करने से? लड़की मना कर दी आपसे शादी करने से? जी, क्या बोली वो? कुछ नहीं बोली, मना नहीं कि वो बोले कि नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अब तबीयत बिगड़ गई हमारी, हम लोग लेट से आए। नशे में थे आप? हाँ, दोस्त लोग करवा दिए, वो लोग नशे में थे ना? हाँ दोस्त लोग। अब कैसे करवा दिए, कैसे तबीयत बिगड़ने लगा, तभी शादी रुक गई। किससे शादी लगी थी